वैभव सिंह 2017 बैच स्टेनो इलाहाबाद हाई कोर्ट। वैभव सिंह 2017 बैच स्टेनो इलाहाबाद हाई कोर्ट। और फ्रेंड, आज मेरा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हाल ही में जहां भी मतलब जिस भी कोर्ट में, जैसे राजस्थान हाई कोर्ट लगा है और अभी राजस्थान अधीनस्थ का भी आ गया है पेपर, उसके बाद सब में स्किल होनी है, एसएससी की स्किल होनी है और अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी वैकेंसी आने वाली है, मे बी जुलाई तक आ जाए। तो मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो लोग स्किल अभी कर रहे हैं और उनकी स्पीड नहीं आ पा रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी स्पीड आ रही है लेकिन उसमें गलतियां ज्यादा हो रही हैं, तो मैं ये बस बताना चाहता हूं कि आपकी इसकी स्पीड कब मानी जाती है। आपकी स्पीड तब मानी जाती है जैसे कि आप 80 WPM का कोई डिक्टेशन लिख रहे हैं और उसमें आपकी गलती मैक्सिमम 10 हो तो आप अपनी मान के चलिए कि आपकी स्पीड 80 है, वो भी एक एवरेज मैटर पे, ना कि ज्यादा टफ या ज्यादा नॉर्मल पे। अब होता क्या है कि आप लोग जैसे कि रामधारी पार्ट 1 से आप लोग लिखते हैं तो आप उसमें 120 लिखते हैं और आप सबसे बताते हैं कि मेरी स्पीड 120 आ चुकी है, जबकि रामधारी पार्ट 1 से आज के समय में कहीं भी डिक्टेशन नहीं बोला जाता है। आप कम से कम रामधारी पार्ट 2 करिए, न्यूज़पेपर करिए, कहीं से अगर हो तो आप लीगल वर्ड लिखिए, जो कि इस समय कोर्ट में कुछ जगहों पे बोले जा रहे हैं, आप उसे लिखिए, उसका लिखने का कोशिश करिए और उसके बाद अपनी गलतियां कम मैक्सिमम 10, क्योंकि वहां पे आपको दिया जाता है कि आप 20 से 40 गलतियां आप कर सकते हैं, लेकिन जब यहां आप 10 करके जाएंगे तो वहां तब आप 20 या फिर उससे आप 25 में कर आप अपनी गलती निकालेंगे, तो फिर आपका वहां पे स्पीड मानी जाएगी, आपकी स्पीड 80 आ चुकी थी। क्योंकि आप मेनली आप शब्द चिन्ह छोड़ देते हैं, जो कि शब्द चिन्ह 80% होता है किसी भी डिक्टेशन में, चाहे वो 400 वर्ड हो, 1000 वर्ड हो। अगर वो आप लिखते हैं तो आप उसमें देखेंगे अगर 1000 वर्ड का है तो उसमें 700 वर्ड आपके शब्द चिन्ह नहीं रहते हैं मेनली। आप लोग परेशान किस लिए होते हैं? आप लोग हमेशा परेशान होते हैं कि हार्ड वर्ड आ जाए, तो आप हार्ड वर्ड छोड़ दीजिए। आप देखिए हार्ड वर्ड मैक्सिमम 20 होते हैं, जिसमें से कि आप 10 से 15 बना लेते हैं, 5 हार्डवर्ड उसमें नए आते हैं। आपको बस ये करना है कि आप जो हार्डवर्ड कर रहे हैं उसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करते रहिए और मेनली उन्हीं हार्डवर्ड की प्रैक्टिस करिए जो कि अक्सर मिलते हैं। उनको आप चाहे खुद से सॉर्ट कर सकते हैं, या तो आप ग्रुप में या फिर कमेंट बॉक्स में, आप कहीं पर भी आप उसे आप कमेंट में डाल दीजिए, या तो मेरा नंबर भी है, आप उस पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम, मतलब जिस माध्यम से आप हमसे हेल्प लेना चाहें, हम आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर हैं। और अभी जैसे कि बताया जा रहा है कि 4 तारीख में राजस्थान हाई कोर्ट का स्किल है, अभी मुझे ये कंफर्म नहीं है। यदि स्किल है तो आपके पास 20 दिन बचे हैं। 20 दिन में आप लोग कम से कम दिन भर में 8 डिक्टेशन लिखिए। 8 डिक्टेशन का मतलब ये है कि 4 का तो आप ट्रांसक्राइब करिए और 4 आप यूं ही लिख के उसको रीड करके छोड़ दीजिए। 4 में क्या होने चाहिए? 2 आपके नॉर्मल होने चाहिए, नॉर्मल मैटर मतलब जैसे कि रामधारी पार्ट 2 में है, और एक आपका लीगल अगर मिल जाता है तो लीगल करिए अथवा यूट्यूब की मदद ले लीजिए, और एक आपका न्यूज़पेपर से होना चाहिए। और यदि वहां पे 80 WPM का बोला जा रहा है तो आप यहाँ 90 to 95 मिनिमम तैयार करके जाइए, क्योंकि 80 WPM के लिए हो सकता हो कहीं भी स्पीड वो 90 करे तो कहीं पे वो 75 भी करेगा। तो अगर वो आपने केवल 80 तैयार कर रखा है और वहां पे 90 ले गया, तो आप वहां पे अगर वो 5 सेकंड में 90 गया तो आपके काफी वर्ड छूट जाते हैं। इसलिए बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा परेशान मत होइए और आप कम से कम दिन भर में 8 डिक्टेशन लिखने की जरूर कोशिश करिए। और रही बात, अभी जैसे कुछ लोग ग्रुप में अपना आउटलाइन शेयर करते हैं, मतलब जब मैं डिक्टेशन देता हूं उसके बाद वो लोग अपना शेयर करते हैं आउटलाइन, तो वो लाइन नहीं ड्रा करते हैं। क्योंकि आप खुद भी सोचिए कि एक पेज से इस कोने से इस कोने आने में टाइम लगेगा। यदि उस पेज को हम आधा कर दें तो वो जो डिस्टेंस होगा वो आधी हो जाएगी, और इससे हमारा क्या होगा, हमारा समय काफी बचेगा। हमें 1 सेकंड बचाना है, 1-1 सेकंड हमारे लिए वहां बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारी स्पीड 90+ होगी, तो जब हम वहां पे जाते हैं
स्किल टेस्ट देने क्लासरूम में बैठते हैं तो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है यार कि 80 बोलेगा और हमें 90 तो आती ही आती है। तो इससे आपका क्या हो, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और सबसे बड़ी बात ये करनी है, जब आप स्किल देने जाइए तो आप वहां किसी से भी बात ही मत करिए कि आपकी स्पीड क्या है, मेरी स्पीड क्या है, मैंने इससे किया, मैंने उससे, जो भी होगा देखा जाएगा। बस वहां ये सोच के आप जाइए और बिल्कुल शांत मन से बैठ के अपना स्किल दीजिए और प्रयास करिए कि आप स्ट्रेट बैठने की कोशिश करिए। और बगल वाले की पेन मत देखिए कि वो कैसे कितनी तेज से लिख रहा। और ये प्रयास करिए कि जब कभी मतलब अगर कोई जैसे टाइपिंग कोई हो रही है, स्किल हो रही है टाइपिंग की, और आवाज आती है तो आप लोग क्या करते हैं, आप बगल वाले में झांकने लगते हैं कि अरे वो उसकी उंगली इतनी तेज चल रही। आप कहीं फोकस मत करिए, आप बस अपने उस पर वर्ड पे फोकस करिए कि आपका वर्ड सही जा रहा है कि नहीं। आप जब कंप्लीट कर लेंगे तो बस आप वहीं पे आप हैं। आपकी स्पीड चाहे 25 रहे या 35, जो सफल होता है वही सिकंदर। ओके गाइस, फिर मिलते हैं।